आप सभी के पावन चरणों में धन्य निरंकार जी नमस्कार। सद्गुरु की कृपा से आप हमारे चैनल पर पधारे, आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखें और आशीर्वाद रूप में लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनमुख और गुरुमुख दो शब्द होते हैं। मनमुख किसको कहा जाता है, गुरुमुख किसको कहा जाता है? क्योंकि जो ये मनमुख शब्द है यह अपनी मर्जी से जो भी कार्य किया जाए उसी को मनमुख कहा जाता है, और गुरुमुख उसको कहा जाता है जो गुरु के अनुसार कार्य करता है, उसको गुरुमुख कहा जाता है। वह अपने जीवन में यह जो रहस्य है आत्मा और परमात्मा का, इस रहस्य को प्राप्त कर लेता है, और जब रहस्य वो जान जाता है तो वह गुरु के माध्यम से जान लेता है, तब जाके वो गुरु के अनुसार कार्य करता है। इसी को कहा गया है गुरुमुख। तो आइए संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 128 में हम देखते हैं, और इसी संबंध में रामचरितमानस का भी प्रसंग उत्तर कांड के 121 दोहे संख्या का तीसरा चौपाई है। तो पहले हम चलते हैं संपूर्ण अवतार वाणी की तरफ। कहते हैं कि मनमुख की है यही निशानी, माया में ही ध्यान करे। मनमुख की है यही निशानी, पूजा मणि संसान करे। मनमुख की है यही निशानी, कामनी कंचन पीछे मरता। मनमुख की है यही निशानी, रात दिवस है टट्टी भरता। मनमुख की है यही निशानी, अहंक मद में रहता चूर। मनमुख की है यही निशानी, संत जनों से रहता दूर। मनमुख की है यही निशानी, सुतदारा से करता प्यार। मनमुख की है यही निशानी, कभी न सिमरे यह निरंकार। दुख से पीड़ित मनमुख पल पल, करता रहता चीख पुकार। कहे अवतार जुआरी के सम, जीवन अपना जाता हार। कहे अवतार जुआरी के सम, जीवन अपना जाता हार। इसमें यह बताया गया जो मनमुख होता है वह माया से ही जोड़ता है उसको, हमेशा ध्यान उसका माया में ही लगा रहता है। वो कभी कभी इस निरंकार की ध्यान करता है। और कहते हैं कि जो मनमुख होगा वह मजार पे, मंदिर की पूजा, अन्य जगहों पे, तीर्थ स्थानों पर आना जाना और तमाम तरह की ये क्रियाकलाप भी उसमें शामिल रहेंगे। और कहते हैं कि ये जो सांसारिक माया है उसके पीछे वो दौड़ता रहता है, लगातार दौड़ता रहता है, और उसको माया आंटती नहीं है। और इस माया को कहा गया है कि ये गंदा है, गंदा, क्योंकि संतों ने इतिहास उठा करके देखेंगे, कबीरदास जी, रविदास जी, मीरा जी का जितने भी भक्त हुए वो इसी माया का त्याग करके ही भक्त हुए, लेकिन हम उसी माया के पीछे लगे रहते हैं। और उसके पास ऐसा करते करते अहंकार आ जाता है, क्योंकि अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक हमारा अहंकार नहीं जाता तब तक जो है हमें ये आनंद की प्राप्ति होने वाला नहीं है। जो संसार का जीव इतना परेशान है, इसी माया को लेकर के रात दिन वो दौड़ लगा रहा है, वो हमेशा कम है, क्योंकि माया अधूरी है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक परमात्मा पूरा है, वही पूरा हो सकता है।
और कहते हैं मनमुख हमेशा दुख से पीड़ित रहता है और हमेशा चीखता चिल्लाता जीवन उसका पूरा बीत जाता है। और कहते हैं कि यह जो मनुष्य के लिए जीवन मिला था वह एक जुए के सम, जैसे मनुष्य जुआ खेलता है, एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे वो जुए में हार जाता है वैसे ये जीवन की जो पूंजी थी वह भी हार जाता है। तो जो इशारा था वो गुरुमुख और मनमुख की जो निशानी है अवतार वाणी के माध्यम से हम लोगों ने समझा। आइए अब चलते हैं रामचरितमानस की तरफ की ग्रंथ हमारे क्या कहते हैं इस संबंध में। कहते हैं कि यह माया तभी जा सकती है, कह रही है, राम कृपा नासई सब रोगा, जब यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजय में यह न विषय के आशा। कहते हैं कि सारे जो रोगों की जड़ है वो माया है, मोह है। और कहते हैं कि यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोह, दूसरा अविवेक है। यह बहुत बड़ा रोग होता है। रामचरितमानस में पूरा प्रसंग इसमें उत्तरकांड में लिखा गया है कि क्या क्या दुख होते हैं मनुष्य को और वह उनसे कैसे भी छूट सकता है, इसका भी उपचार बताया गया है। तो कहते हैं कि राम की कृपा से जब ऐसा संयोग बन जाता है कि हमें साकार ब्रह्म की पहचान हो जाती है, तब जाके यह जो हमारा दुख है वो समाप्त होता है। कहते हैं अगर किसी प्रकार से यह संयोग बन जाए तो हमें यह ज्ञान मिल जाए तो जाके यह सब रोग समाप्त हो जाता है, कोई रोग बाकी नहीं रह जाता है। और कहते हैं कि जब एक गुरुमुख हो जाता है, जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, गुरु वाला हो जाता है, तो गुरु के जो चरणों में हमारा विश्वास होना चाहिए, एक वैद्य की तरह होना चाहिए। वैद्य की पर कितना विश्वास हम लोग कैसे करते हैं। वैद्य जो होता है अगर उसने कह दिया है कि ये 2-2 बूंद पीनी है दवाई, हम होम्योपैथ में देखते हैं कि उसमें बस 2 बूंद 3 बूंद ऐसे करके दवा ड्राप देते हैं डॉक्टर की इतना ही पीना है। तो हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते कि हमारी शरीर इतनी बड़ी है, वो 2 बूंद क्या करेगी या 1 टेबलेट क्या करेगी। हम इकट्ठे 10 टेबलेट नहीं खा लेते हैं। प्लस जो उसका गया परहेज, वो परहेज भी हम करते हैं, क्योंकि बिना परहेज के वो असर नहीं कर सकती है। तो कहते हैं कि और भक्ति में इसी ढंग का विश्वास गुरु के ऊपर होना चाहिए। गुरु ने अगर जैसा कह दिया बस वो सही है। और कहते हैं कि यह विषयों की आशा नहीं है। जो मनमुख होते हैं तो वो विषयों के चक्कर में लगे रहते हैं। ये जो सांसारिक विषय हैं, जो इन इंद्रियों का विषय है, उसी विषय के चक्कर में रहते रहते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है उसी में। तो कहते हैं विषयों की आशा नहीं है, हम इन सांसारिक पदार्थों की आशा ना करें, आशा छोड़ दें। और कहें जो इसका भक्ति का है, जो गुरुमुख का संदेश है, कहते हैं यही संयम है, यही परहेज है। सबसे बड़ा परहेज यही होता है। और यदि हमने गुरु कर लिया और गुरु की बात को नहीं मान पा रहे हैं तो गुरु की तरफ हमारा मुख नहीं है। क्योंकि एक भक्त जो गुरु वाला होता है वो गुरु की बातों को मानता है, तब उसका मुख गुरु की तरफ होता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नए वीडियो आपको भक्ति भरा मिल सके। आपके चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी। नमस्कार।